एक वक्त यूपी में सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी मानी जाने वाली बसपा आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। उपचुनाव में हाल ही में नतीजे आए जिसे देखकर हर कोई हैरान था। ऐसी जगहों पर जहां बसपा का बड़ा जनाधार एक वक्त हुआ करता था, जहां उसका कोर वोट बैंक हुआ करता था, वहां बसपा अब आजाद समाज पार्टी यानी कांशीराम की पार्टी और ओवैसी की पार्टी से भी पिछड़कर 5वें नंबर पर आ गई है। मीरापुर और कुंदरकी ऐसी जैसी सीटों पर जहां बसपा का सबसे बड़ा जनाधार हुआ करता था एक वक्त में, आज वहां भी बसपा 5वें और 6ठे नंबर पर अपनी स्थान रख रही है। यूपी उपचुनाव में अगर देखें तो बसपा ने सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा था, जहां 7 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। कुछ पर तो प्रत्याशियों को 1000 के आसपास वोट मिले और अगर कुल वोट की बात कर लें इन उपचुनावों में इन 9 सीटों पर बसपा के प्रत्याशियों को 1,32,929 वोट ही मिले। बसपा का वजूद आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हाल में बसपा के पास सिर्फ एक एमएलए है और एक राज्यसभा सांसद है, लोकसभा में निल और विधान परिषद में भी बसपा के पास अब कोई वजूद नहीं है। तो उपचुनावों में जो कुछ बसपा का हाल हुआ उसको देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अब बसपा कोई भी उपचुनाव आगे से नहीं लड़ेगी तब तक जब तक कि ये फर्जी वोट बैंक के लिए इलेक्शन कमीशन कोई भी व्यवस्था नहीं निकालता है। यानी साफ तौर पर उन्होंने वोटिंग को लेकर आरोप लगाया, फर्जी मतदान को लेकर आरोप लगाया और उसी के साथ ये ऐलान कर दिया कि अब बसपा आगे आने वाले किसी भी उपचुनाव में प्रतिभाग नहीं करेगी तब तक जब तक इलेक्शन कमीशन कोई भी व्यवस्था नहीं देता है। ठीक ऐसा ही कुछ आरोप अखिलेश यादव ने भी यूपी में लगाया था। खैर, यूपी में उपचुनावों की लड़ाई सपा वर्सेस भाजपा में ही सिमट कर रह गई, बसपा का कहीं वजूद भी नहीं दिखा। आप देखो, सीसामऊ में बसपा के प्रत्याशी को मात्र 1500 वोट मिले, कुंदरकी में 1036 वोट, मीरापुर में बसपा के प्रत्याशी को 3248 वोट मिले, सिर्फ करहल में 8409। यानी इन स्थिति को अगर देखें तो बसपा कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही है चुनावों में किसी भी तरह से। अब उसकी कुछ वजह भी हो सकती हैं। वजह अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर निकल के आई कि जिस तरीके से आपने देखा होगा जब उपचुनाव में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ तो सभी पार्टी के बड़े नेताओं की बाकायदा स्टार प्रचारकों की सूची आई, चाहे वो सपा हो चाहे वो भाजपा हो, सभी बड़ी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को उतरा। खुद पार्टी के बड़े प्रमुख शहरे मैदान पर उतरे, लेकिन बसपा से आपको मैदान पर कोई भी नहीं दिखा होगा। प्रचार से तो दूरी रही ही, मतदाताओं से भी बसपा के बड़े लोगों ने, बड़े कैडर ने दूरी बनाकर रखी। लोकसभा चुनाव में जो बसपा का वोट छिटका था उसको भी वापस लेने की कोशिश नहीं की और नतीजा उसका यही हुआ कि वो वोट और छिटकता चला गया, वो दूरी और बढ़ती चली गई। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद सोशल मीडिया तक से दूर रहे। यानी मायावती ने तो सोशल मीडिया पर फिर भी सक्रियता दिखाई, मैदान पर वो भी नहीं उतरी, जबकि अन्य पार्टियों के, उनके प्रतिद्वंदी पार्टियों के बड़े चेहरे मैदान पर दिखे, लेकिन आकाश आनंद जैसे नेता ने भी सोशल मीडिया पर निल रहे, उन्होंने भी अपनी कोई मौजूदगी वहां दर्ज नहीं कराई। यानी कुल मिलाकर बसपा ने यह पूरा चुनाव बिना कमांडर के लड़ा, कोई भी बड़ा चेहरा नहीं था। अब बिना कमांडर के चुनाव जब लड़ा गया तो नीचे जितने भी सेना थी वो कब तक और कितने वजूद के साथ, कितनी पावर के साथ लड़ती, जितनी कोशिश की वो समेट कर शायद उसी का ये नतीजा है कि ये 1000-2000 के आसपास बसपा के प्रत्याशियों को वोट मिल गए। अब इसका नतीजा क्या हुआ इन चुनावों को देखने के बाद, इन नतीजों को देखने के बाद, अब जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो राजनीति को अच्छे से समझते हैं, इस धड़े को देखते हैं, उनका कहना है कि अब आजाद समाज पार्टी यानी कांशीराम की पार्टी बसपा का एक बड़ा विकल्प बनकर मैदान में उतर रही है। लोगों में उसका क्रेज बढ़ रहा है। जो बसपा का वोट बैंक था, बसपा का कैडर वोट था, वो वोट अब शिफ्ट हो रहा है आजाद समाज पार्टी की तरफ। शायद इसीलिए कुंदरकी जैसी जगहों पर जहां सबसे ज्यादा बसपा का वोट बैंक था, दलित वोटर्स वहां पर सबसे ज्यादा थे, उस जगह पे बसपा सिमटकर 5वें पे आई और आजाद समाज पार्टी ने बसपा से अच्छी, बेहतर स्थिति में वहां पर चुनाव लड़ा। अब एक वक्त में पश्चिम यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बसपा मानी जाती थी, यानी बसपा को सबसे ज्यादा होप पश्चिम यूपी से रहती थी, लेकिन इस बार की जब चुनाव अगर नतीजों को देखें, उपचुनाव के नतीजों को, तो वहां पर बसपा को सबसे बड़ा झटका लगा है। हालांकि पूर्वी यूपी में कुछ जनाधार अभी बसपा का है, लेकिन वो भी माइनस ही हो रहा है, प्लस होकर के अभी तक सामने नहीं आया है। तो ये बड़ी वजह रही, शायद इसी वजह से मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपचुनाव में ना उतरने का ऐलान कर दिया। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या वाकई उपचुनाव ना लड़ने से या ये फर्जी मतदान का आरोप लगा देने से पार्टी पीछे हट सकती है? और बसपा का जो पूरा जनाधार है, बसपा की जो पूरी वर्किंग प्रोसेस इस टाइम आप देख रहे हो, उस पर आपकी क्या राय? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।